तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है एडवांस अलर्ट्स इन बुक मैप। देखो, वेल्स यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ये मार्केट में क्वाइटली एंट्री ले लेते हैं। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि आप एक ऐसा सेटअप बिल्ड कर सकते हो जो कि उनके बड़े ऑर्डर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो। उनके बड़े वेल्स के बड़े ऑर्डर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग ये इसी टॉपिक में बात करेंगे। व्हाट इज एडवांस अलर्ट्स, व्हाई यू नीड एडवांस अलर्ट्स, सेटिंग अप एडवांस अलर्ट्स इन बुक मैप। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एडवांस अलर्ट्स। ठीक है, देखो इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, उतना ज़्यादा मतलब कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बट बुक मैप की सीरीज़ का पार्ट्स है तो इसके ऊपर वीडियोस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और लास्ट में मैं भी ये बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखो एडवांस, व्हाट इज़ एडवांस अलर्ट। देखो पहले ये पता कर लेते हैं कि अलर्ट्स होता क्या है। देखो आप ट्रेडिंग व्यू पर, मेरा मुंह पे ना थोड़ा सारा छाला हो गया ना, इस वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमम ट्रेडिंग व्यू पर आते हो एंड ट्रेडिंग व्यू पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा विंडो खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड अलर्ट्स ऑन इथेरियम ETH USDT एट इतना प्राइस पर। ठीक है, तो ये भी एक अलर्ट है। अलर्ट्स मतलब होता क्या एक्चुअली, मतलब कि मान लो आप चार्ट नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, या किसी अपने दुकान पर बैठे हो, गल्ले पर बैठे हो, किसी वजह से आप चार्ट नहीं देख पा रहे हो किसी भी रीज़न से, लेकिन आपको ट्रेडिंग तो करना ही है। तो क्रिएट अलर्ट्स ऑन इथेरियम में अगर आप इथेरियम नहीं कुछ और भी कर सकते हो, बट क्रिएट अलर्ट्स कर सकते हो। तो प्राइस कितना प्राइस पर है ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्रॉसिंग कितने प्राइस पर है, क्रॉसिंग का ऑप्शन को तो पता नहीं मुझे। ठीक है, वैल्यू बता सकते हो यहाँ पर अपना प्राइस लिख सकते हो, कितने प्राइस पर आएगा तब जाके आपको एंट्री लेना है। ठीक है, किस प्राइस पर ट्रिगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, जो कि मैसेज के द्वारा भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर भी घुस जाएगा, नोटिफिकेशन इन ऐप शो टोट्स नोटिफिकेशन, सेंड ईमेल। ठीक है, वेब हुक यूआरएल ये बुक मैप के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो क्रिएट अलर्ट्स का नॉर्मली मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर आपको एंट्री लेना है। एनालिसिस आप लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आके आएगा वैसे ही आपको, मतलब इस जोन के बॉक्स के बीच में आएगा, वैसे ही आपका फ़ोन पे नोटिफिकेशन घुसेगा कि आपका जो प्राइस है वो आपके प्राइस पर आपका जो प्राइस आपने पहले से ही डिटेक्ट करके रखा हुआ है, मार्केट उस प्राइस पर टच करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आसान भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप फ़ोन खोल के देखोगे, आप अपना ट्रेड पंच कर दोगे इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर पंच कर दोगे, उसके बाद मार्केट जिस भी साइड पर जाए। तो अलर्ट्स का नॉर्मली मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन ये अलर्ट्स मैं बता दे रहा, एडवांस अलर्ट्स हम लोग उस बेसिस पर। एडवांस अलर्ट्स क्या होता है, देखो एडवांस अलर्ट्स होता ये है कि मार्केट पे किस जगह पर बिग वेल्स लोगों का पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, बिग वेल्स लोगों का पोजीशन बना हुआ है, कितना COB है, मतलब करंट ऑर्डर बुक कितना है। ठीक है, साइड पर मैं बुक मैप के थ्रू आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हीट, ये समझ लो रेड, ये वाला ब्लू वाला डॉट हीट मैप है। ठीक है, अब इस प्राइस पर COB कितना है, मान लो कि 1000 है। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देख लेना। 1000 पर है, 1000 यहाँ पर करंट ऑर्डर बुक है, मार्केट इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, आपने पहले से ही एडवांस अलर्ट्स को बता दिया है कि मार्केट जैसे ही इस प्राइस को टच करेगा आप मेरा पोजीशन ऑन कर दीजिएगा, इसे बोलते हैं एडवांस अलर्ट्स, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही उसको टच करेगा वो आपका पोजीशन यहाँ पर क्लिक कर देगा, जितना भी आपने पैसा यहाँ पर लगाया ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, अब मार्केट आपके फेवर में जाएगा। फेवर में जाएगा अनफेवर में जाएगा वो बात की बात है, लेकिन बस एडवांस अलर्ट्स का मतलब यही होता है। वहाँ पर क्या होता है, अलर्ट्स का ट्रेडिंग व्यू पर पहले से ही ट्रिगर का ऑप्शन वहाँ पर यहाँ पर भी है, ट्रेडिंग व्यू पर भी ट्रिगर का ऑप्शन है। मतलब मार्केट जिस ऑर्डर पर आएगा ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन ओपन हो जाएगा। अगर आप पैसा वैसा सब कुछ सेट करके रखे हो तो तब ट्रिगर होगा पंच। यही चीज़ एडवांस अलर्ट्स का मतलब यही है। बुक मैप पे भी ये है कि जैसे ही हीट मैप के थ्रू आपने बोला कि इस हीट मैप पर आते ही मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा, क्योंकि मैं चार्ट नहीं देख पा रहा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली आपके पोजीशन को ऑन कर देगा। जैसे ही आपका पोजीशन ऑन होगा आपके फ़ोन पर कुछ यहाँ पर लेफ़्ट साइड के अगर आप यहाँ पर चार्ट पीसी पर बैठे हुए हो तो ऐसे कुछ बॉक्स टाइप का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा इस साइड पर, ठीक है, बुक मैप के थ्रू। अच्छा, वाई यू नीड एडवांस अलर्ट्स। देखो अब हम लोग बात करेंगे कि वाई यू नीड एडवांस अलर्ट्स। देखो एडवांस अलर्ट्स हमें क्यों लेना चाहिए। देखो रिटेल नॉर्मली यूज़ करते चार्ट जब देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। नॉर्मली अगर आप यहाँ देखोगे, ये क्या हो रहा है, हाँ देखो मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर फ्राइडे के दिन पर मैं यहाँ पर सेटअप बैठा था, ठीक है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, बट मार्केट यहाँ से टच ना करके यहाँ से ही मार्केट लिक्विडिटी मतलब मूवमेंट नहीं दिया बट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा था मार्केट, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर मार्केट ने जोन बॉक्स को तोड़कर ऊपर के मैंने बॉक्स हटा दिया, तोड़ा, उस जोन हीट मैप को क्लिक ना करके ही मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ मेरा तो क्या है कि मैं जब क्रिप्टो बैठता हूँ तो इवनिंग के 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक ही मेरा सेटअप ऑन रहता है, ठीक है। उस टाइम पर ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ही मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट को नीचे डाउन साइड की तरफ लेना। अब मैं शॉर्ट सेलिंग करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हूँ, ठीक है, मतलब शॉर्ट से लॉन्ग पोजीशन बनाने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ बट शॉर्ट सेलिंग करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो शॉर्ट सेलिंग मैंने यहाँ पर देखा था, ठीक है, कि मेरा यहाँ का पोजीशन बनेगा, ठीक है। हीट मैप इसी जगह का मार्क था 2550, ठीक है, 2550 प्राइस पर था। और मार्केट 6 कितना बजे से, हाँ ये देखो 6 बजे से लेकर यहाँ से लेकर मार्केट में मैंने बैठा, शाम के इवनिंग के 6 बजे से लेकर मार्केट यहाँ आस्ते 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 लिक्विडिटी ग्रैब किया। और फिर मार्केट ने कब पंप किया, रात के 3 बजे। सोचो अब आप इतना देर कैसे बैठ सकते हो, आप ये बताओ। बस क्रिप्टो मार्केट का यही थोड़ा सा एक तो प्रॉब्लम है कि मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है, तो मार्केट में कभी भी आपका स्ट्रेटेजिक मतलब मार्केट में मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में क्या है कि 3 बजे 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ, 3:30 बजे मार्केट ख़त्म। अब जो भी आएगा इसी टाइम पर आएगा और आप लोग इसी टाइम पर ही बैठ रहे हो, इसी टाइम पर आएगा, अगले दिन आएगा, उसके पहले कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कि आप सो रहे हो, आपका मोमेंट दे दिया मार्केट, आप जाग रहे हो, उससे पहले ही, आपके जागने से पहले ही मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। तो क्रिप्टो मार्केट ने बस कुछ खाली बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ अच्छा है तो वहाँ पर कुछ ख़राब है, वहाँ पर कुछ अच्छा है तो यहाँ पर कुछ ख़राब है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोमेंटम का लेके कुछ प्रॉब्लम है। अभी जैसे कि देख लो, मान लो अगर मैंने यहाँ से अगर पोजीशन पकड़ा, क्योंकि हीट मैप को टच भी नहीं किया मैं, हीट मैप को टच भी नहीं किया तो मैं लेता भी नहीं अगर मेरे टाइम पर आता। फिर भी अगर मान लो अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड पकड़ते एट द टॉप से, अगर हीट मैप यहाँ पर टच करता एट द टॉप से पकड़ते तो मैक्सिमम कितना पॉइंट कैप्चर होता,
60 पॉइंट, चलो एग्जांपल से 60 पॉइंट इधर लो, अगर आप $100 भी लगाते तो भी आपका $20 $20-22 तो बन ही चुका होता। $100 अगर आप लगाते 10x का लेवरेज लेके, ठीक है। और जैसे कि देख लो वहाँ उस इंडियन मार्केट में लेवरेज का नहीं है और यहाँ पर भर भर के लेवरेज है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर ख़राब है। बस मैं आप लोग को इस स्क्रीन पर ये इसीलिए दिखाना चाहता था कि कुछ भी 100% नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट हीट मैप को बिना टच किए ही मार्केट मूवमेंट दे देता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट हीट मैप को रिस्पेक्ट ही करेगा, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी आपका मूवमेंट भी छूटेगा। क्वेश्चन कहाँ चला गया यार, हाँ, तो हम लोग थे वाई यू नीड एडवांस अलर्ट्स। देखो वाई यू नीड एडवांस अलर्ट्स, रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली यूज़ रिएक्शंस, ठीक है, वेल्स ऑर्डर यूजली लॉजिकली, ठीक है। आप लोग चार्ट्स देख के ही बस ट्रेड ले लेते हो। तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग क्या यूज़ करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल आइसबर्ग ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। हिडन साइज, ठीक है। हिडन साइज मैंने पहले बता दिया कहाँ से देखना है, वहाँ टाइम एंड सेल्स के थ्रू आपके हिडन साइज, टाइम, प्राइस सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। वही हिडन साइज है, कितना साइज पर है, ठीक है। लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब, लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब लिख दिया। और सबसे बड़ा बात स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग एज एक इलीगल एक्टिविटीज़, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। इस सब वर्ड्स को लेने से पहले ही मुझे डिस्क्लेमर दे देना पड़ता है, ठीक है। व्हाट दे यूज़ दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। दे यूज़, तो वो लोग जब ये चीज़ यूज़ करते हैं तो इसी के बेसिस पे आपको अलर्ट का ऑप्शन लगाना है। ये सब देख के आपने आइसबर्ग ऑर्डर देखा, आपने हीट मैप देखा, आपने हिडन साइज़ देखा, ठीक है, आपने COB देखा, करंट ऑर्डर बुक देख, करंट ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को जितना हो सके मास्टर करने की कोशिश करो। अभी आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो बुक मैप को इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने लैपटॉप पर, अपना कंप्यूटर पर। तो COB का जो ऑप्शन है, COB को बहुत अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर COB ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, बुक मैप का कोई मतलब ही नहीं बनता यूज़ करके। करंट ऑर्डर बुक को हमेशा अच्छे से रीड करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना हो सके इसको मास्टर करने की कोशिश करो। लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन, देखो लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन का ऑप्शन पहले ही दिया हुआ है बुक मैप पर, ठीक है, लेकिन वो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अगर आप उस पेड वर्जन पर डायरेक्ट क्लिक करते हो लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन का, तो आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी कैसा है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर पर लिक्विडिटी है, वो सब कुछ आपको एनालिसिस करके ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करना है वो उसके ऊपर मैं भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले कुछ थोड़ा सा और 5-6 वीडियो पड़ा हुआ है, इस बुक मैप की सीरीज़ को ख़त्म करूँ, ठीक है। तो थोड़ा माथा का टेंशन हटे, वीडियोस बनाने का मन भी उतना ठीक से भी कर नहीं रहा है मेरा, क्योंकि बस मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्पूफिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही, उतना बताने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से क्या एडवांस अलर्ट्स आपको लगाना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक हीट मैप के थ्रू आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया, मार्केट यहाँ पर आया, आपका एडवांस अलर्ट यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस जोन को टच किया आपका पोजीशन ऑन हो गया। मार्केट आपके फेवर में जाएगा या फिर आपके अनफेवर में जाएगा। आपका SL हिट होगा, यहाँ तक का आपका SL लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक आपका टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। ये टारगेट है और ये SL है। आपने यहाँ पर ट्रिगर लिमिटेड प्राइस भी लगा चुके हो, यहाँ पर लिमिटेड प्राइस का भी ऑप्शन है, ठीक है। लिमिट कितना दूर तक है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, वाई यू नीड एडवांस अलर्ट से मैंने बता दिया है। अब मैं सेटिंग अप्स एडवांस अलर्ट्स इन बुक मैप सेटिंग कैसे करना ये मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बकवास हो गया है इस वीडियो पर। देखो नॉर्मली अब बुक मैप को खोलूँगा, और हाँ और एक बात, कितने ऑर्डर्स कितने टाइम पर पंच हो रहे हैं वो आपको आपके हेडफोन्स पर भी वो बताएगा, ठीक है। बस आपको वो इनेबल करना है वो साउंड। मैं आप लोग को अभी एक चीज़ सुना देता हूँ, एक सेकेंड। देखो आई होप कि मैं माइक के पास इसको लेके जा रहा हूँ, आप लोग को सुनाई देगा। 1.3 Trade Instrument Sell 1.1 कुछ सुनाई दे रहा है? Instrument Sell 2.4 Trade Instrument Buy 1.2 Trade Instrument Sell 2.5 इन सेटलमेंट इन फोन ट्रेड इन सेटलमेंट, ठीक है। तो यही वर्ड आप लोगों को हेडफोन पर सुनाई देगा। अब इसको करना कैसे है, देखो आप नॉर्मली फाइल के ऑप्शन पर जाओगे एंड अलर्ट के ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ पर लिखा रहेगा ट्रेड इंस्ट्रूमेंट बाई 2.5, ठीक है। ठीक है, देखो लार्ज ट्रेड्स अलर्ट्स, ठीक है। इथेरियम पर सेल कितना है 2.9, ठीक है। मतलब छोटा साइज़ का जो ऑप्शंस है वो आप लोग को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब आप जब पेड वर्जन लोगे तो यहाँ पर आपने पहले से ट्रेड को ऑप्शन को सेट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन अलर्ट्स पर। यहाँ पर जाके लास्ट प्राइस, सोर्स, ट्रिगर प्राइस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी एड्स अलर्ट्स का मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन अलर्ट्स पर जाओगे वहाँ पर ट्रिगर प्राइस, एलाइस प्राइस, सोर्स प्राइस, ठीक है। कितने प्राइस पर आपको पंच करना है। इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है। सोर्स क्या है आपका, ठीक है। पॉपअप, साउंड को इनेबल कर लेना। रिपीट, सिंगल या मल्टीपल, मतलब साउंड जो आपका आएगा वो कितना बार रिपीट्स होगा या फिर खाली एक ही बार आएगा, ठीक है। तो इसका प्राइस, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना सारा लार्ज ट्रेड अलर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। सेटिंग पर अगर आप जाओगे यहाँ पर तो डायरेक्ट खुल जाएगा ये वाला ऑप्शन। अगर यहाँ से भी अगर आपको नहीं खोलना है, देखो ये दो ऑप्शंस है। एक तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से खुलेगा, कहाँ से, स्टडीज़ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ से लार्ज ट्रेड अलर्ट्स का ऑप्शन खुलेगा। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट साइड साइज ये वाला ही आप लोगों को लिखना है वॉइस अलर्ट्स में। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। इस पेज को स्क्रीनशॉट मार लो। यहाँ पर ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स बाई 1.5 एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। मतलब आपको जब आपको साउंड सुनाई देगा यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ ही सुनाई देगा, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट साइड एंड साइज, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपने लिखा ट्रेड इंस्ट्रूमेंट साइड एंड साइड्स, बस कितना साइड एंड साइज़ है वो यहाँ पर दिखेगा। कौन सा साइड है, बाई साइड या सेल साइड, ठीक है। साइज़ कितना है 1.5 है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। वॉइस अलर्ट्स फ़िल्टर, आप यहाँ पर खुद से वो चीज़ खुद से यहाँ पर ऊपर नीचे देखो, इसको बढ़ा सकते हो, इसको कम कर सकते हो, कितना मतलब आपको फ़िल्टर चाहिए। ये सब देखो यार, लार्ज ट्रेड्स अलर्ट्स का मतलब मैक्सिमम यही है, ठीक है। वॉइस भी आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप फाइल से जाओगे अलर्ट्स का ऑप्शन पर, तो यहाँ पर नॉर्मली ग्रीन सिग्नल दे देता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ऑर्डर्स पंच हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप जब SVP क्यों खुला हुआ है यार, टाइम एंड सेल्स, यहाँ पर TNS होगा, ठीक है। SVP थोड़ा दिखा रहा है, कुछ थोड़ा लेग कर रहा है मेरा PC। टाइम एंड सेल्स
यहाँ पर ऑप्शन खोलोगे उसके पहले ही मैंने यहाँ पर वीडियो बना दी कि टाइम एंड सेल्स खोलना कैसे है, कैसे करना है। तो टाइम्स एंड सेल से भी आपको यहाँ पर पता चल जाए कितना टाइम पर हुआ, कितने प्राइस पर हुआ एंड कितना साइज़ था। ठीक है, तो इसको भी इनेबल कर लेना। और यहाँ पर जो स्टडीज़ कॉन्फ़िगरेशन में जाके लार्ज ट्रेड्स अलर्ट्स पर जाके ये चीज़ को भी कर लेना। ठीक है, जनरेट वॉइस अलर्ट्स फॉर ट्रेडर एग्जाइट्स गिवन साइज फ्रॉम द इन्फॉर्मेटिव क्लिक हियर। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन क्लिक हियर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ दूसरा टाइप का पेज आता है अगर यहाँ पर, तो मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करना, डीएम मत करना, कमेंट करना कि मेरा जो यहाँ का जो पेज है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब अपडेट हुआ है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर इनेबल वॉइस एंड डिसेबल वॉइस का भी ऑप्शन यहाँ पर 2 पॉइंट आता था, बट अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, तभी इसे काट के हटाते हैं। तो इस वीडियो का मेन यही था। देखो उतना ये कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है, ये एडवांस अलर्ट्स फलर्ट्स कुछ करने का मन हुआ तो करो, नहीं है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट एक सीरीज़ का पार्ट था तो इस वजह से हमको बताना पड़ा। वैसे कोई उतना मतलब बहुत क्या इम्पोर्टेंस है ही नहीं, कुछ नहीं है ये। ठीक है, अगर आप, मेरा तो यही मानना है, अगर आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से माइंड सेट के साथ अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो ही आप ट्रेड पंच करो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने ट्रेड अलर्ट्स लगा दिया है, ठीक है, और आप जैसे मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा वैसे मैं ट्रेड पंच करूँगा, वैसे मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसा ट्रेड करना सही नहीं है। ठीक है, मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि ऐसा ट्रेड मत करना कभी भी। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बास्केट ऑर्डर लगा लो, ठीक है, ट्रिगर प्राइस लगा लो, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लगा लो, वो सब एक अलग बात है। ठीक है, आप स्क्रीन पर बैठे हुए, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर बैठे ही नहीं हो, बस आप जॉब कर रहे हो, हाँ, आपको तो ऑटोमेटिक सब हो जा रहा है। अभी तो एआई का भी ऑप्शन आ गया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग बोले थे कि एआई का ऑप्शन, एआई आपको मदद करेगा, घंटा कुछ मदद करने वाला नहीं है एआई। ठीक है, नहीं तो फिर सभी लोग करोड़पति बनने लगेंगे। एआई की एक्यूरेसी भी उतनी भी नहीं है। ठीक है, तो एआई बेस पर ट्रेडिंग भी करना मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं। बट आने वाले टाइम पर क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। अच्छा हाँ, मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको, उसी चार्ट पर ले जाके, इथेरियम ही है ना यार, हाँ देखो, एक सेकेंड, इस दिन पर मैंने, मेरा सेटअप बन रहा था। ठीक है, लेकिन ये पंच डायरेक्ट यहाँ तक अगर आता तो मैं यहाँ से शॉर्ट ले लेता, शॉर्ट का पोजीशन ले लेता यहाँ तक अगर आता। लेकिन यहाँ पर भी एक हीट मैप था, बट उसका COB जो था बहुत कम था। उसका COB कम से कम कितना था, 600 साढ़े 600 तक के 600-700 तक के आसपास करंट ऑर्डर बुक था। ठीक है, इस जगह पर हीट मैप था कितना प्राइस पर, 2530 प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ से, और इस जगह पर भी एक हिट मैप था, इसके ऊपर पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर 2550 पर था मैक्सिमम, 1200 ना 1300। ठीक है, मतलब 1200-300, मतलब कुछ ज़्यादा ही था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क रेड जोन था, और यहाँ पर मतलब ऑरेंज टाइप का जोन था। ठीक है, तो मैं तो यहाँ से ही प्रीफर करूँगा। और मार्केट ने 2030 से ही मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, शार्प मोमेंटम दे दिया था। फिर भी आपका कम से कम $100 लगा दे तो कम से कम आपका $12 या फिर $15-17 तो बनता ही। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट तो होता ही यहाँ पर। फिर भी रूल्स आर रूल्स। ठीक है, अपना रूल्स खुद का बनाया, वो रूल्स तोड़ना नहीं है, मैं भी नहीं तोड़ता। देखो 3 दिन हो गए अभी तक, 3 दिन क्या, कितने दिन हो गए। लास्ट मैंने ट्रेड कब पकड़ा था, नेक्स्ट वीक मंगलवार को पकड़ा मैंने। देखो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को पकड़ा, वो भी मेरा टारगेट हिट नहीं, हाफ में ही मैं निकल गया। यहाँ पर भी नहीं कुछ हुआ, यहाँ तक का मेरा हिट मैप मार्क था। ठीक है, 2700 पर मार्केट ने इसी तरफ में आके मार्केट ने शार्प मोमेंटम दे दिया। इस जगह पर क्या था, मार्केट यहाँ तक का हिट मैप मार्क था। ठीक है, कितने पर, 2650 पॉइंट पर, 2650 पॉइंट पर। लेकिन मार्केट ने इसी जगह पर आकर मोमेंटम, शार्प मोमेंटम एकदम दिया है मार्केट। ठीक है, तो क्या है कि हीट मैप पर अगर आप ट्रेडिंग करो तो कभी कभी क्या होता है, हफ्ता भर रुकना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, हो सके मंथ में आपको कितना ट्रेड मिले, मंथ में आपको 10-12 ट्रेड ऐसे ही मिल सकता है।
ठीक है, कुछ कुछ में तो क्या होगा, आपका सब कुछ सही होगा बट आपका मोमेंटम ही दूसरे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि कल का जो हुआ, ठीक है, यहाँ पर रात को अगर 3 बजे जाएगा तो रात को 3 बजे मैं जाग कर थोड़ी ना कुछ करूँगा। खैर छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। क्रिप्टो मार्केट अगर इंडियन मार्केट की तरह टाइम फ्रेम हो गया ना इसका, तो मज़ा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। मतलब एक शिफ्टेड टाइम फ्रेम हो गया। लेकिन इतना बड़ा मार्केट है क्रिप्टो, 24 घंटे खुला हुआ, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। एक दिन छुट्टी रहने से क्या होता है ना, जब आप जैसे सैटरडे संडे को बंद है तो मार्केट कुछ भी न्यूज़ बेस होता है तो मार्केट मंडे को अच्छा परफॉर्म करता है। इंडियन मार्केट मंडे को बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि 2 दिन से लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन बैठा हुआ उनका, चुल मच रही है उनको, रिटेल ट्रेडर को भी पैसा लगाना है। तो इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कुछ कुछ चीज़ें सही है। वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अच्छा हैं, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर क्या है, इंडियन मार्केट में आपको कम से कम हफ्ते में 4 ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एकदम प्लान एंड थ्रू के साथ एकदम ट्रेड करोगे तो यहाँ पर हफ्ते में शायद आपको 1 दिन मिलेगा। इसी वजह से मैं फंडेड अकाउंट नहीं ले रहा हूँ। फंडेड अकाउंट लेने का मतलब क्या है कि जैसे आप ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट एक बार लेते हो तो 7 दिन के अंदर आपका ट्रेड आना चाहिए, मतलब 7 दिन के अंदर आपका सेटअप बनना चाहिए। नहीं बना तो आपका अकाउंट ब्रीच। मान लो अगर मेरा 10 दिन तक नहीं बना, 10 दिन के बाद बना, भले ही 10 दिन के बाद मेरा 15 ट्रेड बन गया, लेकिन 10 दिन के बाद बना तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा उसका, मेरा अकाउंट तो ब्रीच हो जाएगा ना। अब सेट करना है ट्रेडिंग तो सेटअप के साथ ही करना है, रूल्स के साथ ही करना है। अब मेरा रूल्स ही ऐसा है। बट एक्यूरेसी तगड़ा है भाई। देख रहे हो, जिस जगह सर हीट मैप मार्क था उसी जगह सर मार्केट आकर डायरेक्ट मोमेंटम भी दिया। और हाँ, इस दिन पर जब मैं ट्रेड देख रहा था तो मैंने यूट्यूब पर गया और मैं यूट्यूब पर जब लाइव ट्रेडिंग सर्च किया तो बहुत लोग लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहे थे। सब लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया था, कई लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया था, कई लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया था, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता है या तो मार्केट इस जगह से गिरेगा 30 पॉइंट से या फिर मार्केट 50 पॉइंट से गिरेगा, ठीक है। मैंने तो पहले ही मार्क कर लिया था क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट पे हिडन लिक्विडिटी कहाँ बैठा हुआ है। मार्केट्स पे गिरने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस प्राइस पर है, ये चीज़ आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। बुक मैप के सिवा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताने वाला है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताएगा। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर चल जाओ, ठीक है। आप अगर निंजा ट्रेडर उसके भी पास चल जाओगे ना तो भी वो आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, वो भी इतने चीप प्राइस पर, ठीक है। बुक मैप बहुत सेक्सी चीज़ है भाई, बहुत सेक्सी। एक बार उसको मास्टर कर लोगे ना मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। मज़ा आया बिल्ला, मज़ा आया, वो वाला बात है। तो यहाँ पर लोगों ने सबका लॉस हुआ, ठीक है। जैसे ही मार्केट में ये वाला कैंडल बना, सब कोई मतलब उस जगह पर सब लोगों ने, जितने जिन इन्फ्लुएंसर थे सबके सब शॉर्ट करके बैठे हुए थे। सब लोग ऐसे बोले, अरे बाप रे मार्केट पे गाइस, ऐसे लेट हो गया उनका, मार्केट पे गाइस बायर्स लोग का बहुत ही ज़्यादा दबाव है तो अभी ट्रेड करना सही नहीं है, बिल्कुल ट्रेड करना सही नहीं है। उसी जगह पर मैं अगर लाइव आकर यहाँ पर अगर दे दूँ कि नहीं मार्केट इसी प्राइस पर गिरेगा या फिर मार्केट इसी प्राइस पर गिरेगा, सोच रहे हो मार्केट पे हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। लेकिन लाइव ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फंडेड अकाउंट लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। कोई अगर ये वीडियो अगर कोई बंदा देख रहा है जिसके पास तगड़ा कैपिटल है, अगर उससे मैनेज करवाना है, ठीक है, प्रॉफिट निकलवाना है तो आके हमको मेल करे, ठीक है। आप मुझे मेल करो, आपका पैसा मैं मैनेज कर दूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा 50-50% ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा सेटअप बना था। लोग 8 बजे के 6 बजे के बाद ही लोग ज़्यादा करके बैठते हैं। आज ज़्यादा करके इन्फ्लुएंसर लोगों को मैंने देखा था 7 बजे के बाद बैठते हैं। सब लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया, कुछ नहीं, इस जगह शॉर्ट किया। जैसे ही ऐसे हिट, गाइस बायर्स का बहुत ही ज़्यादा दबाव है। गाइस बायर्स कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव, अबे घंटा एग्रेसिव है बायर्स। तुम सही जगह से एंट्री लोगे तब ना कुछ होगा। अब आप तो मार्केट को बस ऐसे ही बता दे रहे हो, आप कैसे लूटोगे। अरे गाइस मार्केट पे कुछ ज़्यादा ही मार्केट का दबाव है। मेरा ऐसे क्यों हिट नहीं होता, मैं एकदम प्रॉपर प्लान के साथ अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अपना ट्रेड को एकदम प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। बड़ी बात है
कैपिटल का थोड़ा कमी है गुरु, सच बता रहा हूँ, कैपिटल का थोड़ा कमी है। वही बोलते हैं ना, आपके पास स्किल्स है बट आपके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है उनके पास स्किल्स नहीं है। तो वो लोग का क्या है, एक बंदा हमको फ़ोन करके बोला भैया मेरा 12 लाख का लॉस है, मेरी बहन के शादी का मैंने पैसा रखा हुआ था, डूब गया। मैंने कहा अरे यार काश ये पैसा मेरे पास होता, साला 1 साल के अंदर उसको 1 करोड़ बना देता। ये मेरा चैलेंज है, 10x कर देता। बट अभी मैंने एक चैलेंज लिया है, 10,000 रुपये से, मतलब $100 से $10,000 बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं वो चैलेंज कब तक कंप्लीट होता है। और फिर कमेंट में आके ये मत बोलना कि भैया आप उसको लाइव करो, हमें भी देखना है, हम भी आपके साथ $100 से $10,000 बनाएंगे। ठीक है, देखो कितना अच्छा मोमेंटम मेरा छूट रहा है, वो कितना बुरा लग रहा है, मोमेंटम नीचे ही चला जा रहा है। खैर जो भी हो, जब तक अपना सेटअप पूरा रूल्स नहीं बनता तब तक ट्रेड तो नहीं लेना है गुरु, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडियन मार्केट में भी हीट मैप का ऑप्शन था, बट इंडियन मार्केट में क्या था कि उतना लोग को पता नहीं है। ठीक है, आप जब बुक मैप के ऑप्शंस पर जाओगे ना, और वहाँ पर जब एड ऑन्स करोगे, ठीक है ना, कनेक्शन को एड ऑन्स करोगे, तो वहाँ पर देखोगे इंस्टॉलर्स के ऑप्शन में धन ऐप का भी दिया हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, बट वो अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, वो अभी अप्लाई नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसको बंद कर दिया, 1 साल हो गया बंद कर दिया गया। अगले साल मई में ही उस इंडियन मार्केट में डाटा प्रोवाइड करना बंद कर दिया गया था बुक मैप के थ्रू। एक तो मतलब बुक मैप का जो सॉफ्टवेयर है वो इंडियन रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर रेगुलेटेड है। उसका क्या नाम था, मुझे नाम भी भूल गया मैं, कुछ ऐसे कुछ था वहाँ का। जैसे यहाँ का सेबी और FIU रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वैसे वहाँ पर भी कुछ ऑस्ट्रेलिया का कुछ था अपना, रजिस्टर्ड था वो लोग। ठीक है, ट्रस्टेड ही है। उससे भी कौन सा आपको इसमें अपना पैसा लगाना पड़ रहा है, आप वो ब्रोकर थोड़ी है, वो तो टर्मिनल है, आप उसको पैसा देगा वो आपको डाटा देगा। ठीक है, ट्रेड तो आपको अपना यहाँ पर CoinDCS या फिर डेल्टा एक्सचेंज से ही करोगे। ठीक है, बाइनेंस से भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बाइनेंस जो है वो एक्चुअली FIU रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, 10,000 20,000 से ट्रेडिंग करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए है, वो लोग सही ब्रोकर से ट्रेड करो। ठीक है, बहुत ब्रोकर क्या आते पैसा लेके भाग जाते हैं। कभी कभी आप ट्रेड पंच करोगे, ब्रोकर काम ही नहीं करेगा साला। ठीक है, तो इस वीडियो का हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। कमेंट पर डाकू भी लिख देना और अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना। ठीक है, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, गुड बाय।